अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। वो फेंक दिया है, काफ़ी दूर तक फेंक दिया। हम हैं उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। बारिशें हो रही है स्वात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लेकिन सैलाब वाली सूरत हाल नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इस किस्म की ख़बरें जो है ना वो चल रही है कि स्वात में सैलाब आया है और उसने तबाही पैर दी। और ये सानिहा स्वात के बाद मुसलसल एक मुहिम चलाई जा रही है स्वात को बदनाम करने के लिए, स्वात के सयाहत को नुकसान पहुँचाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप स्वात के सयाहत को बेहतर नहीं कर सकते तो कम से कम ख़राब ना करें। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस तरह नारान कागान है, गलगित बल्तिस्तान है, चतराल है, आफरदिर है, ये सब एक ही इलाका है, एक ही जैसा है। तो स्वात को टारगेट करना कि वहाँ पर सैलाब आया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दरिया का मंज़र दिखाऊँ। आप देख सकते हैं कि दरिया में इस वक्त पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल है। दरिया में कोई सैलाब का मतलब मंज़र नहीं है। कालाम में भी रात को बारिश हुई है और ये तकरीबन 1.5 माह बाद यानी तेज़ बारिश हुई है। ऐसे तो बारिश पहले भी हुई है, लेकिन हल्की हल्की इस दफ़ा ये काफ़ी तेज़ बारिश जो है ना वो वहाँ पर हुई है। NDMA PDMA बार बार ये हिदायत करते हैं कि आप जब बारिश हो रही हो तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ किया जाए। तो इससे बिल्कुल गुरेज़ करना चाहिए। जितनी भी सयाहती मकामात है, इसकी तमाम सड़कें खुली हैं, वहाँ कोई सैलाब का ख़दशा नहीं है फ़िलहाल। अगले मतलब जिस तरह NDMA ने और PDMA ने 25 तारीख़ तक का मतलब अलर्ट जारी किया है कि इन इलाक़ों में ख़दशा है कि सैलाब हो, लैंड स्लाइडिंग हो और नदी नालियों में तुग़यानी हो। तो ये ज़रूरी है कि आप इस हवाले से एहतियात करें, रात को सफ़र न करें। जब मूसलाधार बारिश हो रही हो तो आपने उसी वक्त सफ़र से गुरेज़ करना चाहिए। दिन वक्त के वक्त में आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से ख़दशा है कि मतलब एकदम पानी आ जाए जिस तरह पहले आया था। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं पूरे स्वात को, कल मैं कालाम किया था, आगे उतरोड़, गबराल, खड़खड़ई झील, ये पूरा इलाका मैंने देखा। वहाँ पर तमाम जो सयाहती मकामात है इसके सड़कें खुले हैं। और दूसरी बात ये कि दरिया स्वात में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है और बारिशें भी अभी शुरू नहीं हुई वहाँ पर। तो ये सूरत हाल है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आए, लेकिन ये एहतियात ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली का, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें और दिन के वक्त सफ़र करें। और जब मूसलाधार बारिश हो तो उस वक्त सफ़र से गुरेज़ किया जाए और नदी नालियों से दूर रहे। मतलब अगर आप नदी नालियों के करीब गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस तरह बाबूसर का वाक़या पेश आया था, जिस तरह ये स्वात का जो वाक़या पेश आया था, तो इसमें एहतियात ज़रूरी है। तकरीबन 3 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई और ख़ूब बारिश हुई है, जिसमें 2 बच्चे जो है ना वो बरसाती नाला था उसमें बह गए थे। तो 3 अफराद जो है ना वो घर का जो छत है, मतलब मकान की छत गिरने से वो जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये सूरत हाल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एहतियात करें, यानी नदी नालियों से दूर रहे। बारिश हो रही हो तो सफ़र से गुरेज़ किया जाए। बाकी आप नॉर्मल सूरत हाल है यहाँ पर। और ये जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्दिश कर रही है कि स्वात में फिर से सैलाब आ गया है और तबाही पैर दी है। मुकामी लोगों से मेरी बात हुई कालाम के, बहरीन के, तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत ही ज़्यादती की जा रही है, यहाँ पर सैलाब नहीं है। बारिश मामूल के मुताबिक कभी कभार हो जाती है, लेकिन इसको सैलाब का बहाना बनाकर या सैलाब को शो करके हमारी सयाहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो वो लोग काफ़ी शिकायत करते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं उन हज़रात को, मीडिया वर्कर को, मीडिया हाउसेस को कि ख़बर की तस्दीक करें। इसके बाद अगर आप चलाए कि कालाम में सैलाब है या बहरीन में सैलाब है या स्वात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाब है, तो फिर आप ज़रूर कहें। लेकिन क्लाउड बर्स्ट से अपने आप को बचाना है। क्लाउड बर्स्ट इस तरह है कि वो एकदम पानी आ जाता है और वो तेज़ होता है, तो उससे अगर आप महफूज हो
ندی نالی سے، دریائے سوات کے کنارے سے، تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ تلاش نہ ہوئے، تلاش لڑکا، تلاش نہ، وہ پھینک دیا ہے، کافی دور تک پھینک دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 50-60 گز سے بھی زیادہ یہ رسی انہوں نے پکڑ لی، اور بہترین مہارت کے ساتھ انہوں نے پھینکا۔ اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے تو بہت سارے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو پھر تو نقصان ہوگا۔ تو یہ اب یہ وہاں پر ایسا ہے کہ وہاں پر یہ ایک ساتھ یہ باندھیں گے، اور اب اس رسی کے ذریعے لائف جیکٹ بھی پہنچائے جا سکتے ہیں، اور ان کو اس طرح ریسکیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ پہلے ان کو لائف جیکٹ پہنا دیا جائے، تو یہ صرف مطلب ایک پریکٹس کر رہے، ریہرسل کر رہے، تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح ہے۔ فلاٹ یہ اب وہ رسی کھینچ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رسی کے ذریعے ان کو ریسکیو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہترین ہے۔ ریسکیو 1112 کے جوان یہاں موجود ہے۔ سوات سانحے کے بعد یہاں پر مختلف آرگنائزیشن کافی متحرک ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 1112 کے جو جوان ہے، جو ادارہ ہے، وہ بھی کافی متحرک ہے۔ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی آ گئے ہیں، اور مختلف جدید آج ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ روپ شوٹر جو ہے نا، وہ بھی ان کے پاس آ گیا، ڈرون آ گیا ہے۔ تو ان سے جانتے ہیں۔ ٹائم دینے کا شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا، اور کیا کہیں گے یہ جو رسی پھینکنے والا جو شوٹر ہے، یہ کس طرح ہے، اس سے کیسے مطلب بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور و شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم صبح اپنے ڈسٹرکٹ ڈیو آفیسر اور SHO صاحب کے احکامات پہ آئے ہیں، بائی پاس پہ، تو ہم نے ڈیمو آپ لوگوں کے سامنے دیا۔ جتنی بھی ایمرجنسی آتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر ٹائم الرٹ ہے، 24 گھنٹے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے نہ آئے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔